तो आज से हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का पहले तो इंट्रोडक्शन को देखेंगे और उसके बाद इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन में जाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको पूछा बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5। तो आप कहेंगे सर 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 तो ऐसे काट जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। हाँ सही बात है, 5 डिवाइडेड बाई 5 करने से 1 ही आंसर आता है। अभी मैंने आपको पूछा बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 5। तो आप कहेंगे सर किसी भी नंबर से अगर हम लोग 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। दैट मीन्स 0 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ सही बात है, 0 डिवाइडेड बाई 5 0 ही आता है। अभी मैंने आपको पूछा बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 0। तो आप कहेंगे सर 5 डिवाइडेड बाई 0, किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं दे सकते। दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 0 ये तो अनडिवाइड है और इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 0 इसको हम लोग सिंबॉलिकली इंफिनिटी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने 3 रिजल्ट को देखा है। 5 डिवाइडेड बाई 5 1 होता है, 0 डिवाइडेड बाई 5 0 होता है और 5 डिवाइडेड बाई 0 इंफिनिटी होता है। अभी मैं अगर आपको पूछूं बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 0। तो आप कहेंगे सर 0 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। 0 0 ऐसे काट देंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 5 हम लोगों ने काटा था, इसका आंसर 1 आया था। इसी तरह यहाँ पर 0 0 ऐसे काट देंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर ऊपर में 0 है, ऊपर में 0 है ना, तो ऊपर में 0 होने से आंसर तो 0 आता है। दैट मीन्स इसका आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे इसका आंसर 0 है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे सर नीचे 0 होने से इसका आंसर इन्फिनिटी होता है। दैट मीन्स यहाँ पर तो नीचे 0 है, दैट मीन्स इसका आंसर तो इन्फिनिटी भी होता है। दैट मीन्स यहां पर कुछ स्टूडेंट्स 0 बाई 0 का आंसर कहेंगे 1, कुछ स्टूडेंट्स 0 बाई 0 का आंसर कहेंगे 0, कुछ स्टूडेंट्स 0 बाई 0 का आंसर कहेंगे इन्फिनिटी। तो ये जो 0 बाई 0 करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर तो यूनिक नहीं आ रहा है, इसका आंसर तो यूनिक नहीं आ रहा है। हम लोग किसी भी नंबर को अगर हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो तो यूनिक आना चाहिए, पर यहां पर तो यूनिक नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या किया गया है, इसीलिए जो मैथमेटिशियंस ने काम किया था उन मैथमेटिशियंस ने ये जो 0 बाई 0 फॉर्म है, इस 0 बाई 0 फॉर्म को एक नाम दिया है। उस 0 बाई 0 फॉर्म का नाम दिया है मैथमेटिशियंस ने आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब यह है, इनडिटर्मिनेट मतलब इसका वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। ये जो 0 बाई 0 फॉर्म है, इस 0 बाई 0 का वैल्यू हम लोग डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए 0 बाई 0 फॉर्म को कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अभी चलिए यहां पर हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन में हम लोगों को पहले समझना है मीनिंग ऑफ द सिंबल एक्स एरो ए। अभी इसको हम लोग एक्स एरो ए नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, रीड एज एक्स टेंड्स टू ए। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्स टेंड्स टू ए। अभी इसका मतलब क्या है, एक्स टेंड्स टू ए का मतलब क्या है। सो द सिंबल एक्स टेंड्स टू ए मीन्स, इसका मतलब क्या है, द सिंबल एक्स टेंड्स टू ए मीन्स एक्स इज वेरी नियर टू ए, एक्स इज वेरी नियर टू ए बट एक्स नॉट इज इक्वल टू ए। मतलब एक्स टेंड्स टू ए का मतलब क्या है, एक्स इज वेरी नियर टू ए बट एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। ध्यान से समझिए, 10 मिनट्स आप लोग वीडियो को देख लीजिए, इंट्रोडक्शन आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहां पर अगर आपको कहूं x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या होगा, तो x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या होगा, x टेंड्स टू 2 का मतलब ये होगा x इज वेरी नियर टू 2 बट x इज नॉट इज इक्वल टू 2।
तो x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 2 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 2 बट x इज नॉट इज इक्वल टू 2। अभी x इज वेरी नियर टू 2 का कुछ वैल्यूज में अगर लिखूं, मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ वैल्यूज लिखा, x इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 1.999, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका वेरी नियर टू 2 हो रहा है। मान लीजिए और एक x का वैल्यू मैंने यहां पर लिखा 1.9999, तो ये जो वैल्यू है ये भी आपका वेरी नियर टू 2 हो रहा है। मान लीजिए मैंने यहां पर x का वैल्यू लिखा x इज इक्वल टू 2.001, तो ये जो वैल्यू है ये भी वेरी नियर टू 2 हो रहा है। मान लीजिए x का वैल्यू मैंने यहां पर लिखा 2.00001, तो ये भी आपका वेरी नियर टू 2 हो रहा है। अब समझिए, आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझिए। मान लीजिए यह हमारा नंबर लाइन है, यहां पर मान लीजिए 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। अब देखिए वेरी नियर टू 2x का ये जो वैल्यू, देखिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका 2 का लेफ्ट साइड में है। ये वैल्यू कहां पर है? ये वैल्यू आपका 2 का लेफ्ट साइड में है। और x का ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू आपका वेरी नियर टू 2 है, पर ये वैल्यू कहां पर है? ये वैल्यू आपका 2 का राइट साइड में है। दैट मीन्स x इज वेरी नियर टू 2 का मतलब क्या होगा? x इज वेरी नियर टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड भी हो सकता है, फ्रॉम राइट साइड भी हो सकता है। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आया है। अभी अगर इसका मीनिंग मैं कहूं x टेंड्स टू a का मीनिंग क्या है? x टेंड्स टू a का मतलब क्या है? x इज वेरी नियर टू a, बट वेरी नियर टू a दो साइड से हो सकता है। वेरी नियर टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड हो सकता है, वेरी नियर टू a फ्रॉम राइट साइड भी हो सकता है। वेरी नियर टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड भी हो सकता है, फ्रॉम राइट साइड भी हो सकता है। अभी देखिए फ्रॉम राइट साइड से अगर वेरी नियर टू ए हो, जैसे कि यहां पर फ्रॉम राइट साइड से अगर वेरी नियर टू 2 हो, राइट साइड से वेरी नियर टू 2 का मतलब क्या है? ये जो x का जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका 2 से बड़ा है, मतलब x इज ग्रेटर देन 2। x अगर 2 की तरफ अप्रोच करे फ्रॉम राइट साइड, तो इसको हम लोग और एक लाइन से हम लोग कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन 2। और यहां पर x का ये दो वैल्यू x का लेफ्ट साइड में है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू x इज लेस देन है, ये वैल्यू आपका 2 से कम है, ये वैल्यू आपका 2 से लेस है। तो यहां पर देखिए ये जो x टेंड्स टू a है, ये x टेंड्स टू a दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट में ये होगा x इज अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड। फ्रॉम लेफ्ट साइड जब a की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब x का वैल्यू लेस देन a है, और x अप्रोचेस टुवर्ड्स से फ्रॉम राइट साइड, मतलब x का वैल्यू a से बड़ा है। तो यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर इसका डेफिनेशन को स्प्लिट करूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा इफ x अप्रोचेस टुवर्ड्स से फ्रॉम राइट, दैट इज फ्रॉम ए वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन a। तो राइट से अगर a की तरफ अप्रोच करे तो उस केस में x ग्रेटर देन a होता है। देन वी शैल राइट, अगर इस पूरा लाइन को अगर हम लोग सिंबलिकली लिखे तो कैसे लिखेंगे? सिंबलिकली लिखे तो हम लोग लिखेंगे x टेंड्स टू a प्लस। x टेंड्स टू a प्लस का मतलब क्या है? मतलब ये है x a की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। और इसको यहां पर और एक सिंबल से भी लिखा जाता है x टेंड्स टू a प्लस 0। तो x टेंड्स टू a प्लस या फिर x टेंड्स टू a प्लस दोनों का मीनिंग सेम ही है। अभी यहां पर और एक भी हो सकता है, और एक भी केस हो सकता है, x अप्रोचेस टुवर्ड्स से फ्रॉम लेफ्ट। तो यहां पर देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ x अप्रोचेस टुवर्ड्स से फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज फ्रॉम ए वैल्यू ऑफ x लेस देन a, देन वी शैल राइट x टेंड्स टू a माइनस। तो x टेंड्स टू a माइनस मतलब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, और फ्रॉम लेफ्ट साइड का मतलब क्या है? x इज लेस देन a। और इसको और एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, इसको हम लोग और एक सिंबल से लिखे तो इसको लिखेंगे x टेंड्स टू a माइनस 0। तो ये जो सिंबल है x टेंड्स टू a, ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट है आपका x टेंड्स टू a प्लस, और दूसरा पार्ट है आपका x टेंड्स टू a माइनस। इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग समझेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या है? देखिए जो डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं, डेफिनेशन पूरा और अच्छी तरह से क्लियर होगा जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से डेफिनेशन को यहां पर समझिए और डेफिनेशन को कॉपी में नोट डाउन करिए।
फ्रेंड्स लिमिट ऑफ ए फंक्शन को लिखेंगे कैसे? मान लीजिए एक फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए एक फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स। अभी लिमिट ऑफ ए फंक्शन को लिखेंगे कैसे? लिमिट ऑफ ए फंक्शन को हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टर्न्स टू ए एफ ऑफ एक्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे लिमिट एक्स टर्न्स टू ए एफ ऑफ एक्स। अभी इसको कुछ बुक्स में और एक फॉर्म में लिखा जाता है, कुछ बुक्स में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एल टी एक्स टर्न्स टू ए एफ ऑफ एक्स, पर ज्यादातर बुक में आप लोगों को ये सिंबल देखने को मिलेगा। तो इधर आप इस तरह से लिखेंगे या फिर इस तरह से लिखेंगे, पर ज्यादातर बुक में इस तरह से लिखा जाता है, इसीलिए इसको ही आपको लिखना है। तो लिमिट एक्स टर्न्स टू ए एफ ऑफ एक्स, अभी इसका मतलब क्या है? लिमिट एक्स टर्न्स टू ए एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। रिसेंटली हम लोगों ने देखा है एक्स टर्न्स टू ए एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होता है। दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट में डिवाइड कैसे होगा? दो पार्ट में डिवाइड इस तरह से होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए दो पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स एक बार हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स एक बार हो जाएगा, और दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस या फिर ए माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस या फिर ए प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स। तो ये जो लिमिट है ये दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट हो गया। अभी इन दोनों का मतलब क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए आप। इफ एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, अगर एक्स ए की तरफ अप्रोच करे फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन द लिमिट ऑफ एफ इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उस केस में हम लोग जो लिमिट ऑफ एफ होगा उसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे LHL, एंड इट इज डिनोटेड बाई, कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैंने यहां पर आप लोगों को समझाया था, आप लोगों को मैंने क्या समझाया था? आप लोगों को समझाया था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एक्चुअली दो पार्ट में स्प्लिट होता है। एक होता है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स, और दूसरा पार्ट होता है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स। अब ये जो पार्ट है देखिए, इस पार्ट में एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL का फॉर्मूला क्या है? LHL का फॉर्मूला है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स, और ये जो पार्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स ए फ्रॉम राइट। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग कहेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर लिखा गया है इफ एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम लेफ्ट साइड देन द लिमिट ऑफ एफ इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे LHL, एंड इट इज डिनोटेड बाई। अभी इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स, और कुछ बुक्स में कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सिर्फ ए माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ए माइनस या फिर ए माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग राइट हैंड लिमिट को देखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग लिखेंगे इफ एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम राइट साइड देन द लिमिट ऑफ एफ इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे RHL, एंड इट इज डिनोटेड बाई। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? एंड इट इज डिनोटेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स, और सिंपली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला कैसे जाता है ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट के लिखा गया है इफ बोथ LHL एंड RHL एग्जिस्ट। ये बोथ LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों एग्जिस्ट करे एंड आर इक्वल इन वैल्यू, अगर दोनों एग्जिस्ट करे और दोनों का वैल्यू इक्वल हो, we say that limit of the function exists, तब जाके हम लोग कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट है। एक्चुअली ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स स्प्लिट होके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बनता है। तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट हम लोग तब कहेंगे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हो और दोनों का वैल्यू इक्वल हो। दोनों एग्जिस्ट होने से ही हम लोग
मतलब नहीं कहेंगे x टेंड्स टू ए लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ये दोनों तो एग्जिस्ट होना चाहिए, दोनों का वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट हो और दोनों का वैल्यू अगर इक्वल हो तब जाके हम लोग कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। मेरे ख्याल से इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल से ही मैं यहाँ पर इस कंसेप्ट को आप लोगों को पूरा क्लियर करा के ही छोड़ूंगा। ध्यान से आप मेरे साथ चलिएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूं। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन 3 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए एक्स प्लस 6 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन 3 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 6 होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3। अभी मैंने आपको पूछा बताइए निकालिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स, आप निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? पहले तो LHL निकालेंगे। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होगा, जैसे कि डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस होता है। यहां पर ए माइनस मतलब यहां पर ए का प्लेस में कितना है? 3 है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3 माइनस 0। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस 0। अब देखिए एक्स टेंड्स टू 3 माइनस 0 का मतलब क्या है? एक्स टेंड्स टू 3 माइनस 0 का मतलब ये है एक्स इज वेरी नियर टू 3 बट एक्स इज लेस देन 3। 3 माइनस 0 का मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू 3 से छोटा लेना है हम लोगों को। तो एक्स का वैल्यू 3 से छोटा लेना है, मतलब एक्स इज लेस देन 3। तो ये जो एक्स टेंड्स टू 3 माइनस 0 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एक्स इज टेंड्स टू 3 का मतलब है एक्स इज लेस देन 3। अब देखिए जब x लेस देन 3 है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? x प्लस 3। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स के प्लेस में हम लोग लिखेंगे x प्लस 3। x टेंड्स टू 3 माइनस 0 मीन्स x इज वेरी नियर टू 3 बट x इज लेस देन 3। अभी जब x लेस देन 3 है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? x प्लस 3। तो यहां पर हम लोगों ने इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा है x प्लस 3। अभी देखिए हम लोग अभी क्या करेंगे? अभी देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे? ये जो x टेंड्स टू 3 माइनस 0 है ऊपर में क्या है? लिमिट। तो एज ए लिमिटिंग केस हम लोग क्या करेंगे? एज ए लिमिटिंग केस इन प्लेस ऑफ x हम लोग 3 पुट कर लेंगे, मतलब x इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ x हम लोग 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 और 3 प्लस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपने तो बताया x टेंड्स टू 3 का मतलब है x इज वेरी नियर टू 3 बट x इज नॉट इक्वल टू 3, पर यहां पर तो आपने x इक्वल टू 3 पुट कर लिया। तो मैंने यहां पर x इक्वल टू 3 क्यों पुट किया? क्योंकि ऊपर में क्या है? लिमिट है। तो हम लोगों ने एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 3 पुट किया। तो एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये फाइनल आंसर देता है हम लोगों को 6। तो इसका LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है 6। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 0, x टेंड्स टू 3 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट मतलब x अप्रोचेस टुवर्ड्स द पॉइंट 3 फ्रॉम राइट साइड। तो फ्रॉम राइट साइड जब होता है तब उस केस में 3 प्लस 0 होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स। अभी देखिए अभी x टेंड्स टू 3 प्लस 0 का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 3 प्लस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 3 बट x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। अभी देखिए x जब ग्रेटर देन 3 है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है आपका x माइनस 6। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 0। तो x जब ग्रेटर देन 3 है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है आपका x माइनस 6। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया x माइनस 6। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे। तो x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 6। अभी 3 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 3। हम लोगों को क्वेश्चन में कहा गया था लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों तो एग्जिस्ट किया पर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग कहेंगे सिंस LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL, दोनों तो एग्जिस्ट हुआ है, दोनों
का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाला है, पर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है। तो दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) है, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे सो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया आपका इस फंक्शन का आंसर। अभी मैं यहां पर और एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं। अभी मैं अगर आपको पूछूं, बताइए लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, इसका वैल्यू आप निकालिए, अभी इसका वैल्यू निकालने के लिए आप LHL और RHL कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए इस फंक्शन में x लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 टाइप ऑफ कुछ था, पर यहां पर तो x लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 कुछ नहीं है। यहां पर फंक्शन में सिर्फ x प्लस 3 ही दिया गया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x लेस देन 3, राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 3 होता है, पर यहां पर तो लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 का कोई केस ही नहीं है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का फंक्शन में जहां पर लेस देन या ग्रेटर देन टाइप ऑफ फंक्शन में नहीं जाता है, तो उस केस में हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे? उस केस में हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर लेंगे। मतलब x टेंड्स टू 3, तो एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे। तो x इक्वल टू 3 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3, और 3 प्लस 3 करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 6। दैट मीन्स ये जो लिमिट है, इस लिमिट का वैल्यू आया है आपका 6। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यूज करना है और कब आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी जब हम लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी जितना तक हम लोगों ने थ्योरी समझा है, सारे थ्योरी को आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अभी हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे और एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने रिसेंटली ही सॉल्व किया है, फिर भी यहां पर हम लोग इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। जो लिमिट्स दिया गया है उन लिमिट्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन को शुरू करेंगे। नंबर 1 में हम लोगों को दिया गया है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहां पर दिया गया है x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन में देखिए x टेंड्स टू 3 का मतलब तो ये है x इज वेरी नियर टू 3 बट x इज नॉट इक्वल टू 3। दैट मीन्स हम लोगों को तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यूज करना था, पर यहां पर x लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 बोल के तो कुछ नहीं है। तो यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली इन प्लेस ऑफ x हम लोग 3 पुट कर लेंगे। तो इन प्लेस ऑफ x जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3। अब इन प्लेस ऑफ x हम लोग 3 पुट क्यों कर रहे हैं? एज ए लिमिटिंग केस हम लोग 3 पुट कर रहे हैं। तो 3 प्लस 3 करने के बाद आ जाएगा आपका 6। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका 6। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। अभी यहां पर भी देखिए x लेस देन पाई ग्रेटर देन पाई बोल के कुछ नहीं है। तो यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्टली हम लोग इन प्लेस ऑफ x पाई पुट कर लेंगे एज ए लिमिटिंग केस। तो यहां पर पाई पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका पाई माइनस 22/7। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, देखिए लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। अभी यहां पर भी देखिए r लेस देन 1 r ग्रेटर देन 1। इन प्लेस ऑफ नॉर्मली x के प्लेस में x होता है यहां पर क्वेश्चन में r दिया गया है। तो जस्ट यहां पर देखिए r लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 फंक्शन में तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्टली हम लोग इन प्लेस ऑफ r 1 पुट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पाई इंटू में 1 स्क्वायर। पाई इंटू में 1 स्क्वायर मतलब 1, और पाई इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पाई। दैट मीन्स इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका पाई। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहां पर हम लोगों को क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 4
4x plus 3 divided by x minus 2. लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x plus 3 divided by x minus 2. यहां पर देखिए, यहां पर भी देखिए x ग्रेटर देन 4, x लेस देन 4 टाइप फंक्शन में तो नहीं है, तो LHL RHL हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इन प्लेस ऑफ x हम लोग 4 पुट कर लेंगे। तो एज ए लिमिटिंग केस जब हम लोग डायरेक्टली 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 into 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 minus 2। तो ऊपर में देखिए 4 into 4 16, देन प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 minus 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। ऊपर में 16 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 और डिवाइडेड बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन का करेक्ट आंसर आया है आपका 19/2। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू -1, x टेंड्स टू -1 x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x minus 1। अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट इन प्लेस ऑफ x हम लोग -1 पुट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 टू द पावर 10, देन प्लस -1 टू द पावर 5, देन प्लस 1 डिवाइडेड बाई x के प्लेस में -1 पुट करेंगे तो -1 दिस इज इक्वल टू, अभी -1 टू द पावर 10 तो पावर में इवन नंबर है तो -1 टू द पावर 10 ये हो जाएगा आपका 1। देन यहां पर पावर में ऑड नंबर है तो -1 टू द पावर 5 हो जाएगा आपका -1, और प्लस और माइनस मिलके यहां पर हो जाएगा आपका -1, देन प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2। अभी 1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली ऊपर में रह गया है आपका 1, ऊपर में रह गया है आपका 1 और नीचे का है -2। तो फाइनली यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया है -1/2। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, और मैं जो कंसेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूं मेरे ख्याल से यूट्यूब में ये जो कंसेप्ट है बेस्ट कंसेप्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।